गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो सेल डिवीजन का कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एज ए वन लाइनर्स आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी जो भी पीजीटी या जो भी आपकी बायोलॉजी की या फिर जूलॉजी की या फिर लाइफ साइंस की जो भी एग्जाम होती है वहाँ पे सेल डिवीजन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन चीजों का अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी चीजें हैं। सेल डिवीजन तो अपन सब पढ़ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से उनको अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें जो भी बातें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लाइन ये है कि लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स फेज है वो किसको बोलते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रोफेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोफेज है सबसे लंबी है और कॉम्प्लेक्स फेज है। शॉर्टेस्ट फेज हो गया आपके मेटाफेज। रेस्टिंग फेज है आपकी इंटरफेज जो कि डिवाइड होती है आपकी G1 S G2 M। फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनली वो होता है आपका जीवन के अंदर। मैक्सिमम डीएनए सीन वो होता है आपका G2 फेज के अंदर। मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन G1 फेज में। ये G2 नहीं लिखा, ये गलत हो गया। ठीक है, जो मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है वो होता है आपका G1 फेज के अंदर। लेप्टोटिन है, इसके अंदर क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है क्योंकि ये जो 5 स्टेज है लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, फिर मियोसिस, ये जो प्रोफेज फर्स्ट के दौरान जो 500 इवेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो लेप्टोटिन को एक तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन और एक इसको बोलते हैं बकेट स्टेज। ठीक है, बकेट स्टेज किसको बोलते हैं, लेप्टोटिन को। डाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड बाइवेलेंट कंडीशंस। ठीक है, पेकाइटिन में होगा आपका क्रॉसिंग ओवर। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में ज्यादा बार यही पूछते हैं क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है, तो होता है आपका पेकाइटिन। डिप्लोटिन में कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है और कियाजमेटा फॉर्मेशन किस में होगा, होगा आपका डिप्लोटिन में। डाइकाइनेसिस में कियाजमेटा टर्मिनाइजेशन होगा। ठीक है, जो उसका डिसोल्यूशन होगा वो होगा आपके डाइकाइनेसिस में। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इन हायर यूकेरियोट, आपको यह ध्यान रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन जो हायर यूकेरियोट में वो तो हो रही है एस फेज के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे तो दो लाइनें हैं, अलग अलग मतलब है। यूकेरियोट हायर यूकेरियोट में तो हो रही है एस फेज के अंदर, और लेकिन जो लोअर यूकेरियोट है उसके अंदर 50% तो होगी आपके जीवन में, ये ध्यान रखना। 50% होगी आपके जीवन में और 50% होगी आपकी एस फेज के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि हायर यूकेरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है एस फेज में, और जो लोअर यूकेरियोट है उसके अंदर 50% तो होगा जीवन में और 50% होगा एस फेज में। ट्यूबुलिन है जो कि स्पिंडल फाइबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, उसका सिंथेसिस होता है G2 फेज में। ये काम की चीजें ध्यान रखना। एटीपी फॉर्मेशन है वो होता है G2 फेज के अंदर। और आरएम, ठीक है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए है, इन सबका सिंथेसिस होता है G2 फेज के अंदर। मोस्ट साइटोजेनेटिक एक्टिविटी होती है वो होती है इंटरफेज के अंदर। ठीक है, इंटरफेज आपकी G1 S G2 M है जिसके अंदर रेप्लिकेशन होता है आपका एस फेज में, तो सबसे मोस्ट साइटोजेनेटिक एक्टिविटी वो होती है आपकी इंटरफेज में। एक्चुअल डिवीजन होता है वो होता है आपका एम फेज में, इंटरफेज के बाद में। क्रॉसिंग ओवर इनिशिएट इन जाइगोटिन और टेक प्लेस इन पेकाइटिन। ठीक है, अपन क्या पढ़ते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है आपका पेकाइटिन में, लेकिन ये स्टार्ट हो जाता है आपका जाइगोटिन में, ये ध्यान रखना। स्टार्ट हो जाएगा आपका जाइगोटिन में बट कंप्लीट कहाँ पे होगा, पेकाइटिन के अंदर। ठीक है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी आपकी पेकाइटिन में। और इंपॉर्टेंट बात करें, डीएनए पॉलीमरेज है उसका फॉर्मेशन होगा आपके G1 फेज के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। सेंट्रोमियर डिवीजन एना फेज में, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रॉसिंग ओवर, एक तो क्रॉसिंग ओवर और एक सेंट्रोमियर डिवीजन, ये एग्जाम में बार बार पूछते ही हैं। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल कोएजन कोल्चिसिन जो कि इसको इनहिबिट करता है माइटोटिक स्पिंडल को। ठीक है, थिक थ्रेड स्टेज बोलते हैं पेकाइटिन को। हाईएस्ट साइक्लिन कंसंट्रेशन मिलती है आपकी G1 और S फेज में। रीअपेयरेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेलोफेज, और जो टेलोफेज है वो रिवर्स आपकी प्रोफेज की, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, लॉस्ट होती है और यहाँ पे रीअपेयर हो जाती है वापस। ठीक है, मियोसिस इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हेटेरोटाइपिक बोलते हैं आपके मियोसिस 1 को और होमोटाइपिक बोलते हैं मियोसिस 2 को, ये भी ध्यान रखना। हेटेरोटाइपिक दैट मींस मियोसिस 1 और होमोटाइपिक मियोसिस 2। नॉन डिस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्शन होता है आपका फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, ये डेफिनेशन ध्यान रखें। मियोसिस ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव सेल्स, सही बात है, मियोसिस होता है वो आपके जर्म सेल के लिए होता है और माइटोसिस होता है आपको सोमेटिक सेल के लिए। क्रोमोसोम की साइज ऑब्जर्वेशन के लिए जो स्टेज होती है इंपॉर्टेंट होती है आपकी मेटाफेज, और नंबर के लिए जो
क्रोमोसोम नंबर ऑब्जर्व करने के लिए जो स्टेज है वो होती है आपकी एनाफेज। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, थोड़ी कंफ्यूज करती है। साइज के लिए मेटाफेज और नंबर के लिए एनाफेज। रॉ मटेरियल होता है जो सेल डिवीजन के लिए, उसका सिंथेसिस होता है आपके कहाँ पे, G1 फेज में, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो होता है आपके G2 फेज के अंदर, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन आपकी एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिजिन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, इन तीनों का सिंथेसिस होता है वो होता है आपके G2 फेज के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पर्पज से। तो एक दिन किसी अलग सेशन के अंदर अपन सेल डिवीजन के पूरे को डिस्कस करेंगे। ये जो काम की चीजें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये जो 15-20 लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगले वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो सेल डिवीजन होगा वो किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट डिवीजन करेंगे, माइटोसिस और मियोसिस का डिटेल स्टडी करेंगे। ये तो इंपॉर्टेंट सेशन था, एक शॉर्ट लेक्चर जिसके अंदर अपन ने सेल डिवीजन की जो इंपॉर्टेंट बातें थी उनको डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।